हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम के बाद आज फिर से मैं ये वीडियोस बनाने लगी हूँ। तो ये वीडियोस ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हैं। कम्युनिकेशन इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है उसके लिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनका चेंज हुआ है। कम्युनिकेशन इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्किमिंग एंड स्कैनिंग। ये जो दो टर्म्स हैं ये आपको एग्ज़ाम में 12 मार्क्स की भी पूछी जा सकती हैं और उसके साथ साथ 2 मार्क्स की सिंपल टर्म्स जो है डेफिनेशन जो है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको सबसे पहले इसका बेसिक पता होना चाहिए कि स्किमिंग क्या है और स्कैनिंग क्या है। अगर देखा जाए तो ये दोनों टर्म्स हम ना अपने बचपन से ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम सब ने पढ़ा है, पैसेज आते थे हमें कॉम्प्रीहेंशन के लिए, राइट। तो हमें पता नहीं था, हम यूज़ करते होते थे इनका टर्म्स को, बट हमें पता नहीं था कि ये टर्म्स कहाँ कब कैसे यूज़ होती हैं। सो दीज टू टर्म्स स्किमिंग एंड स्कैनिंग आज हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ मैं डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच का वो भी आपको समझाऊंगी। स्किमिंग क्या होता है, आप सबने देखा होगा, हम ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बट मतलब बुक्स फॉर प्लेजर, ठीक है, नॉट फॉर डिटेल रीडिंग। तो जब हम प्लेजर के लिए कोई किताब पढ़ते हैं तो हम ना हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं जानना चाहते, हम खाली ये जानना चाहते हैं कि वो बुक, वो न्यूज़पेपर जो इंटरनेशनल लेवल में चीज़ें हो रही हैं क्या हो रही हैं। हमें नहीं करना कि वो कब हुई, कैसे हुई, उसकी डिटेल क्या है, क्योंकि हमें उसकी डिटेल नहीं चाहिए। हम यूपीएससी क्रैक करने नहीं बैठे हैं, हमें खाली एक पैसेज पढ़ना है, एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, ताकि हम कनेक्टिविटी रख सकें अपनी डे बाय डे लाइफ को जो है इंटरनेशनल लेवल के साथ या नेशनल लेवल के साथ, कि आखिर हमारे देश में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल में क्या हो रहा है। तो उस टाइम मैं क्या करूँगी, गो थ्रू करूँगी हेडिंग से, सब हेडिंग से, और खाली एक मीनिंग जो है, एक समरी कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी कि हाँ, इस किताब में, इस न्यूज़पेपर में, इस पैसेज में बात किसकी हो रही है, उसको हम बोलते हैं स्किमिंग। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ स्कैनिंग की, तो स्कैनिंग क्या होता है, जब मैं कोई चीज़ ढूंढती हूँ, स्कैन करती हूँ, ठीक है। जैसे कोई, हमने अपना कपबोर्ड खोल दिया तो मुझे एक स्पेसिफिक टॉप को ही क्या करना है, स्कैन करना है कि मुझे ये डालना है, तो मैं उसी को क्या कर रही हूँ, स्कैन कर रही हूँ, उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। इन द सेम वे, जब मुझे एक बुक है, उसका एक चैप्टर जो है मुझे वो पढ़ना है, तब मैं पूरी बुक को नहीं पढ़ सकती हूँ उसको ढूंढने के लिए। तब मैं क्या करूँगी, इंडेक्स में जाऊँगी, उसको गो थ्रू करूँगी और वो स्पेसिफिक टॉपिक निकालूंगी, वो किस पेज में वो निकालूंगी, उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। इन द सेम वे, हम बचपन में क्या करते थे, हमारे पास पैसेज आता था और नीचे क्वेश्चंस दिए होते थे। हम क्या करते थे, पहले क्वेश्चंस को पढ़ते थे, देन हम ना लाइंस बाय लाइंस गो थ्रू करके, मतलब कि स्कैन करते होते थे। हम डिटेल में या उस पैसेज का सम अप करने की कोशिश नहीं करते थे, हम देखते थे कि भाई जो हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो कहाँ पे अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। तो ये दो टर्म हैं, ठीक है। अब ये खाली टर्म्स इतने नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है इसमें, जैसे कि अभी हम स्टार्ट करेंगे इसकी डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिफरेंस। सो हेयर इट इज़, स्किमिंग एंड स्कैनिंग का डिफरेंस। सो देयर आर वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग दैट आर डिस्कस बिलो, that is your parameters, ठीक है, देन स्किमिंग एंड देन स्कैनिंग, ठीक है। अब आप देख सकते हो, फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्या है इन दोनों का। फर्स्ट, स्किमिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फाइंड अ जर्नल थीम, टॉपिक और मीनिंग, कि हमें एक जर्नल थीम चाहिए, एक टॉपिक चाहिए और उसका मीनिंग चाहिए। उसके लिए हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, स्किमिंग का, सॉरी। देन स्कैनिंग, टू फाइंड अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, टू फाइंड अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम जो है वो क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशंस बताई, ये वही है। सेकेंड वन इज़ पर्पस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्किमिंग एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्कैनिंग। स्किमिंग का पर्पस ये है, गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट इज़ फुल टेक्स्ट अबाउट, वही जो मैंने आपको बताया अभी, कि हमें एक समरी चाहिए कि जो पूरा टेक्स्ट है, पूरा पैसेज है, पूरी किताब है, पूरा न्यूज़पेपर है, उसमें बात क्या है, आइडिया क्या है उसके पीछे लिखने का। देन स्कैनिंग का पर्पस क्या है, हेल्प्स टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन टेक्स्ट। स्कैनिंग का इतना सा ही मकसद है कि हमें जब एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये चीज़ करते हैं। देन टेक्निक इन्वॉल्व, कि कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करके हम ये दोनों करते हैं। देन स्किमिंग में हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, फर्स्ट वी गो थ्रू इंट्रोडक्शन, देन वी गो थ्रू इन कंक्लूजन, देन वी गो थ्रू
हेडिंग्स एंड देन वी गो थ्रू सब हेडिंग्स। तो इन सब टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं किसमें, स्किमिंग में। अगर उसी की दूसरी तरफ हम देखें स्कैनिंग में, लुकिंग ओवर द होल टेक्स्ट टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इसमें हम पूरे ही टेक्स्ट को देखते हैं, क्योंकि इसमें हम खाली सब हेडिंग्स देख के मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसको देख के हम गो थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमें पूरे मतलब कि पैसेज को देखना है, बट हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम खाली क्या करते हैं कि उसको मतलब देखा, और वो जो एक स्पेसिफिक वर्ड है, जो इन्फॉर्मेशन हमें ढूंढनी है, उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये 3 पैरामीटर्स थे। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, देन पर्पस क्या है, देन टेक्निक्स कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देन नेक्स्ट पैरामीटर्स, फर्स्ट इज एडवांटेज, फोर्थ इज एडवांटेज, रीडर कैन रीड द मैक्सिमम टेक्स्ट इन अ लिमिटेड पीरियड। स्किमिंग में ये फ़ायदा होता है कि हम लिमिटेड पीरियड में बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ सकते हैं। कैसे, हमने हर वर्ड का मीनिंग तो देखना नहीं है, हमें खाली गो थ्रू करना है और समझने की कोशिश करनी है कि वो है क्या। देन अगर मैं स्कैनिंग की बात करूँ, रीड कैन फाइंड लिमिटेड बट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जब आप पढ़ते हो आप लिमिटेड चीज़ें मतलब जो हैं वो ही ढूंढ सकते हो, बट आपको जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो आपको इसमें मिल जाती है। देन नीड टू रीड द होल टेक्स्ट। अब क्या ज़रूरत होती है स्किमिंग और स्कैनिंग में पूरा टेक्स्ट पढ़ने की, हाँ या ना? तो अगर मैं स्किमिंग की बात करूं तो इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है पूरा टेक्स्ट पढ़ने की। क्यों? मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि स्किमिंग है, हमें मतलब कि एक मीनिंग चाहिए। बट जहाँ पे आपको हेडिंग से और सब हेडिंग से ही समझ आ रहा है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, तब आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी बताया न्यूज़पेपर्स हो गए, बुक्स हो गई, आपने देखा होगा टाइटल्स दिए होते हैं न्यूज़पेपर में, हेडिंग दी होती हैं, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। बट येस, स्कैनिंग में हमें ज़रूरत है कि हम एक बारी पूरे टेक्स्ट को पढ़ें। क्यों? इफ़ नॉट ऑल देन एटलीस्ट अ मेजर पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा नहीं पढ़ते बट मेजर पार्ट पढ़ना है, तब भी हमें वो जो हम पर्टिकुलर चीज़ ढूंढना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला मैं इंडेक्स के को गो थ्रू करूँगी, इट मीन्स मैं इंडेक्स को कंप्लीट पढ़ूँगी, तब भी जाके मुझे वो चीज़ मिलेगी, और जहाँ पर मिली मैं वहाँ पर उसको क्या कर सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ। देन 6 पैरामीटर इज यूसेज, कि इनका यूज़ होता कहाँ है। देन टू डिसाइड वेदर और नॉट टू रीड द टेक्स्ट कम्प्लीटली, ये पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए हम स्किमिंग का यूज़ करते हैं कि हमें पूरा टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कोई नहीं होती, जो नहीं है उसको मत पढ़ो, बट जो है उसको आप पढ़ सकते हो। देन स्कैनिंग में क्या होता है, दे आर more concerned with the words form because they know what they are looking for। क्योंकि इसमें हमें इसका यूसेज जो है ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें हर एक चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढ रहे हो और स्पेसिफिक चीज़ के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें नेचर ऑफ द अप्रोच, अप्रोच कैसी है, इनका मतलब अप्रोच कहाँ पे आप लगा सकते हैं, तो इट इज़ यूज इन अ जर्नल वे, बट स्कैनिंग इज़ यूज इन अ स्पेसिफिक वे, क्योंकि हम उसमें एक स्पेसिफिक डिटेल को ढूंढ रहे हैं, बट स्किमिंग में हमें एक जर्नल ओवरव्यू चाहिए उस चीज़ का, दैट्स ऑल। देन 8th इज़ एप्लीकेशन, कि इसकी आप एप्लीकेशन, ये स्किमिंग एंड स्कैनिंग आप अप्लाई कहाँ कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया, रीडिंग न्यूज़पेपर में इसका हम यूज़ कर सकते हैं, किसका, स्किमिंग का। देन सर्चिंग फॉर अ वर्ड इन डिक्शनरी, देखो अब आप हर एक वर्ड को तो नहीं देखोगे, बट फिर भी आपको गो थ्रू तो सारा करना पड़ेगा, तो हम इसका यूज़ किस में करते हैं, स्कैनिंग का यूज़ डिक्शनरी में। देन नेक्स्ट है लास्ट वन, मेथड ऑफ रीडिंग। मेथड क्या है पढ़ने का, ठीक है। तो जो स्किमिंग होती है वो क्विक होती है, क्योंकि मुझे कोई मतलब कि डिटेल नहीं, मुझे खाली एक ओवरव्यू चाहिए, तो देन मैं डिटेल में जा सकती हूँ। बट स्कैनिंग जो होती है वो सिलेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें मैं क्विक अगर जाऊंगी तो जो मैं चीज़ ढूंढना चाहती हूँ वो मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। तो ये था डिफरेंस किसके बीच, स्किमिंग एंड स्कैनिंग के बीच। आप सब ये लिख सकते हैं, आप सबको ये आई होप समझ आया होगा। इट इज़ वेरी इजी, और ये आपका ईजिली मतलब कैरी करेगा, आपके 12 मार्क्स का भी आपको आ सकता है और 2 मार्क्स का भी आपको आ सकता है। टर्म्स पूछ सकते हैं वो, किस व्हाट इज़ स्किमिंग, व्हाट इज़ स्कैनिंग, ठीक है। तो ये आपके काम की चीज़ है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।